हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है भाई, हम अपने लास्ट वीडियो में अध्याय 1 जो कि था हमारा गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, उसको हम फाइनल कर चुके थे, खत्म कर चुके थे। बच्चों, हमने हर चीज को बहुत बारीकी से समझा है, हर चीज को हमने बहुत अच्छे से समझा है। मैंने आपको जितने भी प्रश्न कराए हैं, जितने भी आपने क्विज क्वेश्चन पढ़े हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको परीक्षा में एक अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कराने के लिए। इसलिए बच्चों, मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको बताया है, उसका आप एक नोट्स बनाएंगे, फेयर नोट्स बनाएंगे और उसको आप पढ़ेंगे, ताकि वो नोट्स आपके परीक्षा के समय भी काम आए और आप अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। अब बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, एक नए उत्साह के साथ। और आज हम अपना अध्याय 2 जो कि है हमारा वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं बच्चों रियल नंबर्स, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए बच्चों, ये जो अध्याय 2 है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और वास्तविक संख्या में हम जो भी पढ़ने वाले हैं आपको आगे जाकर बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप 12वीं के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप किसी भर्ती के लिए तैयारी करेंगे, तो वास्तविक संख्या एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा से आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसी से मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सबसे ज्यादा कठिन लगने वाला होता है। अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि आगे चलकर भी आपको ये काम आने वाले ही हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अध्याय 2 वास्तविक संख्याओं को। बच्चों, आज इस वीडियो में केवल हम ये जानेंगे कि हमें वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले दिया गया है रूपरेखा, आउटलाइन, मतलब कि इस अध्याय में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अध्याय 2 में वास्तविक संख्याओं का परिचय। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आप जब से पढ़ना स्टार्ट किए हैं तब से आप वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यहां पर मैं आपको पहले वास्तविक संख्याओं का परिचय बताऊंगा कि कौन से वास्तविक संख्या होते हैं, कौन वास्तविक संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है बच्चों को। ये टॉपिक जो ऐसा है जो हमेशा से कंफ्यूजन का विषय बना रहता है। हम ऐसे इसको इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे ताकि ये आगे चलकर भी आपको काम आए और आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों वास्तविक संख्याओं का परिचय के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में छोटी क्लास में और बड़ी क्लास में भी पूछे जाते हैं और बच्चे उसको गलत करके आते हैं। वो क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्याओं के लिए संख्या रेखा खींचना, नंबर लाइन बनाना। देखिए बच्चों, आप 6वीं 7वीं से नंबर लाइन बनाते आ रहे हैं, वापस से आपको कक्षा 9वीं में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं के लिए संख्या रेखा खींचने के लिए आने वाला है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है 2 से 3 अंकों के लिए और ये बहुत ईजी होता है। आप मात्र 2 से 3 मिनट में ये प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, इसको पढ़ने के बाद हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमेशा पूछा जाता है, वो है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ढूंढना। देखिए बच्चों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन जब परीक्षा में हमसे पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या फिर 5 परिमेय संख्या या फिर 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, उस टाइम क्या होता है कि हम ये प्रश्न को छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि हमें परिमेय संख्या का मतलब ही नहीं पता होता। तो इस प्रश्न को हम कैसे बना पाएंगे? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है, हमसे केवल 3 ही पूछा जाता है और उन 3 को हम नहीं लिख पाते और हमारे नंबर कम आ जाते हैं। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हमेशा हमें 10 पूछे, 20 पूछे, 3 पूछे, कितना भी पूछे, आप 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या बता पाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ?
फिर अगला हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, कि परिमेय संख्या के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। बच्चों यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं 3 प्रकार के गुणधर्म के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवृत्त गुणधर्म के बारे में, कि संवृत्त गुणधर्म क्या होते हैं और परिमेय संख्याएं कैसे संवृत्त गुणधर्म का पालन करता है। फिर सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो होगा हमारा साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुण में क्या होता है, परिमेय संख्या कैसे साहचर्य गुण का पालन करता है, इसके बारे में भी हम अच्छे से सीखने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों, अगला जो हमारा पढ़ेंगे वो होगा क्रम विनिमय। तो 3 प्रकार के मैं गुणधर्म के बारे में बात किया हूं। पहला होगा हमारा संवृत्त गुणधर्म, दूसरा हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय गुणधर्म, और तीसरा हम पढ़ेंगे साहचर्य गुणधर्म के बारे में। इतना पढ़ लेने के बाद अगला हम पहुंचेंगे टॉपिक, वो होगा हमारा शून्य व एक की भूमिका। शून्य की भूमिका के बारे में बच्चों मैं आपको अध्याय 1 में भी अच्छे से बताया हूं, जब हम शून्य के आविष्कार के बारे में पढ़ रहे थे। वापस से हम यहाँ पर शून्य की भूमिका और एक की भूमिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि शून्य की क्या क्या भूमिका हो सकती है और एक की क्या क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में भी हम अच्छे से जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे, अगला जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रतिलोम का अस्तित्व। अभी क्या है, आपको ये शब्द क्या लिखा कैसे लिखा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जब हम अपने अध्याय को पढ़ेंगे, जब हम इस टॉपिक पर आएंगे प्रतिलोम का अस्तित्व, आपको हुबहू पता चल जाएगा। आप आसानी से जान पाएंगे कि प्रतिलोम का अस्तित्व किसे कहते हैं, क्या होते हैं प्रतिलोम, उसके अस्तित्व क्या होते हैं, इसके बारे में अब जान पाएंगे। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा परिमेय संख्या व उनका दशमलव स्वरूप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा आपके कंफ्यूजन करेगा वो यही टॉपिक करेगा, परिमेय संख्या व उनका दशमलव स्वरूप। कि परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना और दशमलव को परिमेय संख्या बदलना, ये सबसे कंफ्यूजन करता है मेरे छात्रों को। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और यही टॉपिक जो ऐसा है जो आगे चलकर आपके 12वीं के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां पर भी पूछा जाता है, दशमलव वाली संख्याओं के बारे में। तो बच्चों हम दशमलव के यहां पर 2 प्रकार भी पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ने वाले शांत दशमलव और दूसरा हम पढ़ेंगे अशांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत दशमलव क्या होते हैं, अभी आपको नहीं जानना है। जब मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा शांत और अशांत दशमलव के पास में, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किसे कहते हैं शांत दशमलव और किसे कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक है बच्चों, फिर अगला हम पढ़ेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दशमलव को परिमेय संख्या के सामान्य रूप में लिखना। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। फिर इसके जस्ट बाद हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण करना। यहां पर देखिए बच्चों, दशमलव को परिमेय संख्या में, फिर दशमलव को परिमेय संख्या, फिर परिमेय को दशमलव संख्या में बदलना सीखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण करना कहां पर, संख्या रेखा पर, यह भी हम जानने वाले हैं। फिर अगला हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उन पर संक्रियाएं, कि वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं ये तो हम पहले से जान लेंगे, उस पर संक्रियाएं करके देखेंगे कि क्या क्या हमको रिजल्ट मिलते हैं। ठीक बच्चों, अगला हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं की पहचान, कि हम कैसे अपरिमेय संख्याओं की पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम अच्छे से सीखने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपको कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं अब इधर जितने भी क्लास पढ़ने वाले हैं उस पर काम आने वाला है, हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण बहुत ही इजी टॉपिक होता है, बहुत ही सरल होता है। बस 4 से 5 मिनट में आप किसी भी बड़े से बड़े प्रश्न को हर का परिमेयीकरण करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हर का परिमेयीकरण करने के बाद इतना हमारा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो हर का परिमेयीकरण ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और हर का परिमेयीकरण से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने क्या किया है कि अध्याय 2 जो कि है हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलने वाली है इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर लिया। अब बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम अपने अध्याय 2 को स्टार्ट करेंगे। जो मैं आपको टॉपिक बताया हूं सीरीज वाइज, उन्हीं सीरीज वाइज को हम पढ़ते हुए चलेंगे, किसी को आगे पीछे नहीं करेंगे। हम एक दूसरे से जोड़ते हुए एक के बाद एक पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको सारे टॉपिक्स लाइन से लिखवाए, उसी से ही पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है। अगर मैं आपको लास्ट का बताऊंगा, सीधा हर का परिमेयीकरण बताऊंगा,
वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम पूरा पहले बेस से पढ़ेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे, ताकि जाके आपको लास्ट तक किसी भी तरह के कंफ्यूजन न रहे। आप बच्चों आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में अपने एक नए उत्साह के साथ, तब उसमें हम अपने अध्याय 2 को पूरा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू क्लास।